नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम इस वीडियो में स्क्वायर रूट निकालने की एक आसान विधि जो है करेंगे कि स्क्वायर रूट कितनी आसानी से निकाला जा सकता है बड़े से बड़े नंबर का, चाहे वो 4, 5 या 6 डिजिट का ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम जो है बताना चाहेंगे कि आप जो है 1 से 10 तक के जितने भी नंबरों के स्क्वायर हैं वो आपको याद होने चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर है, या देखिए यहाँ हर प्लेस पे, चाहे वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का, सब जगह इसी तरह एक जैसा रहता है। इसी तरह 2 का स्क्वायर भी 1, 2 और 3 डिजिट वालों में यूनिट प्लेस पे सेम ही आता है। इसी तरह से 3 का और अन्य डिजिट्स का भी आता है। एक और बात जो आपको गौर करने वाली है, वो आप देखिए कि जब ये 1 डिजिट के नंबर होते हैं उनका स्क्वायर जो है वो या तो 1 डिजिट में आ रहा है, जैसे कि यहाँ 1, 2, 3 का, और बाकी के जैसे सिंगल डिजिट वाले हैं जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो उनके जो स्क्वायर हैं वो 2 डिजिट में आते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर एक सिंगल डिजिट, जैसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका स्क्वायर जो है वो क्या होगा, या तो 1 डिजिट का होगा या 2 डिजिट का होगा। इसी तरह से देखिए ये 10 से शुरू कर रहे हैं, 2 डिजिट का नंबर है पहला, तो यहाँ देखिए 10, 11 वगैरह के ये डिजिट जो हैं, इसी तरह से 22 का भी जैसे मैंने निकाला, ये कहाँ आ रहे हैं, कितने 3-3 डिजिट के हैं। लेकिन बाद वाले ये जो हैं इनमें से कुछ लिए हैं, ये सब क्या हैं, 4 डिजिट के हैं। यानी कि अगर हम 2 डिजिट वाला नंबर, जिसको मैं ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनका जो स्क्वायर है वो या तो 3 डिजिट का होगा या 4 डिजिट का होगा। इसी तरह से ये 3 डिजिट वाले नंबर जो हैं, इन सब का जो स्क्वायर है, तो वो 3 डिजिट वाले नंबर जिनको मैं ए बी सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनका या तो 5 डिजिट का होगा या 6 डिजिट का होगा। तो ये जो बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर का जो है रिवर्स होता है। तो अगर आपको कोई नंबर जो है 1 डिजिट या 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो सिंगल डिजिट में आएगा। और अगर कोई किसी स्क्वायर रूट के नीचे 3 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर दे रखा हो, तो उसका जो है स्क्वायर रूट जो है 2 डिजिट में आएगा। इसी तरह से अगर कोई नंबर जो है वो आपको 5 या 6 डिजिट का स्क्वायर रूट दे रखा हो, तो उसका जो आंसर जो है, उसका सॉल्यूशन जो है 3 डिजिट के नंबर के फॉर्म में आएगा। इसी तरह से जो है 7 और 8 डिजिट वालों के जो स्क्वायर रूट हैं वो 4 डिजिट में आते हैं। उम्मीद है आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं और आपको ये जो है बताना चाहेंगे कि जैसे ये नंबर हैं आपके, जैसे मैंने 1 से 10 तक लिख रखे हैं, तो इनमें देखिए कि जो 1 का स्क्वायर है वो 1 आ रहा है, तो लेकिन इसी तरह से जो है जो 9 का स्क्वायर है वो भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 किससे आ रहा है, 1 से आ रहा है और 9 से आ रहा है, और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 10 के। इसी तरह से जो 4 यूनिट डिजिट पे आ रहा है वो जो है किससे आ रहा है, 2 से आ रहा है और 8 से आ रहा है। तो जो 4 जो है वो 2 से आता है और 8 से आता है, यानी कि जिन डिजिट्स के एंड में 2 हो या 8 हो, उनका जो स्क्वायर है वो जो है उसके वो 4 से एंड होगा, यानी कि उसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा। तो आप देखिए इन दोनों का सम भी 10 की फॉर्म में आ रहा है। तो ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको स्क्वायर रूट निकालना आसानी से आ सके। तो यहाँ देखिए 3 और 7 का जो स्क्वायर है वो 9 से एंड होते हैं, यानी कि उनका स्क्वायर में 9 लास्ट में आता है। तो 9 वाले किससे हुए, या तो 3 से होंगे या 7 से। देखिए इनका भी सम क्या है, 10 है। और इसी तरह से 6 से एंड होने वाले नंबर जो है 4 और 6 के लास्ट डिजिट जिनका 4 या 6 हो, उनके लिए आता है। तो 6 जो है वो किससे आएगा, या तो 4 वाले से एंड होने वाले से आएगा या 6 से एंड होने वाले के एंड आएगा, और इनका सम भी क्या है, 10 है। और 5 जो है एक अकेला ऐसा नंबर है
जो कि 5 से शुरू होता है और तो 5 पे ही आता है। तो लेकिन आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये दूसरा 5 होता तो 5 + 5 10 हो जाता, 5 + 5 भी 10 जो है। तो इस तरह से आप देखिए जो 10 जो है उसको आप से ये बताने का फ़ायदा है कि आपको अगर एक नंबर याद रखना है कि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर अगर 1 से एंड हो रहा है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि 10 - 1 यानी कि 9 से भी वही नंबर जो है वो 1 से ही एंड होगा। अगर आपको 2 का पता है कि 2 का स्क्वायर जो है 4 से एंड होता है तो 10 - 2 का स्क्वायर भी 4 से ही एंड होगा। इसी तरह से 3 का स्क्वायर अगर 9 से एंड होता है, मतलब लास्ट में 1 से पे अगर 3 हो तो उसका जो है 10 - 3 यानी कि 7 का स्क्वायर भी 9 से ही एंड होगा। इसी तरह से 4 का स्क्वायर अगर आपका 4 जिसके लास्ट में 4 हो वो उसका स्क्वायर जो है अगर 6 से एंड हो रहा है तो 10 - 4 भी जो है का स्क्वायर भी 6 से ही एंड होगा। तो इस तरह से जो है आप इसको आपको सिर्फ जो है 4 नंबरों को याद रखना है। 5 तो हमेशा 5 का स्क्वायर तो 5 से ही एंड होगा। आपको 0 का स्क्वायर हमेशा 0 से एंड होगा। तो आपको सिर्फ 3 नंबरों को 4 नंबरों को याद रखना है कि 1 का किससे एंड होता है, 2 किससे एंड होता है, 3 किससे एंड होता है और 4 किससे एंड होता है। और वो बहुत ही सिंपल है, उनके स्क्वायर्स के जो है लास्ट वाले डिजिट ही देखने हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सिंगल डिजिट के हैं, और 4 का स्क्वायर जो है 16 है तो उसमें 16 में से यूनिट प्लेस वाला 6 लेना है। बाकी जो है 10 माइनस करके हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब आगे प्रश्नों पे चलते हैं। तो प्रश्न जो है इसके ऊपर ये है कि जैसे हमने जो है 576 यानी कि 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ जो है ये नंबर जो है 6 से एंड हो रहा है। तो इसका मतलब 6 जो है यहाँ पे देखिए टेबल में पहले वाले क्वेश्चन को समझा देता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में भी कर सकते हैं। देखिए 6 जो है यहाँ पर 2 नंबरों पे आ रहा है। तो ये किसके हैं, या तो 4 का स्क्वायर है या 6 का स्क्वायर है। यानी कि आपको पता है कि 6 जो है वो 4 का होगा या 6 का होगा। तो इन दोनों में से कोई नंबर होगा। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि किसी भी वैसे भी अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2-2 के पेयर बनाते हैं। और जो पहले आपको मैंने बताया था कि जो सिंगल डिजिट वाले नंबर होते हैं वो जो हैं उनका स्क्वायर जो है 2 डिजिट का होता है, और जो दो डिजिट वाले होते हैं उनका जो स्क्वायर है वो 3 या 4 डिजिट का होता है। इसका मतलब ये 2 डिजिट का में इसका आंसर आएगा। तो पहला जो डिजिट है वो हमने वंस वाला वो इन 2 से निकाल लिया है। तो अब जो बचे हुए नंबर हैं इससे जो है हम दूसरा डिजिट जो है निकालेंगे। तो हम अब देखते हैं 5 जो है वो कैसे हमारे को इंडिकेट करता है कि अगला नंबर कौन सा होगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर जो है 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है। तो 5 जो है इन दोनों के बीच में आता है। तो इन दोनों के बीच में जो है 5 है। तो इसमें जो है हमने क्या करना है कि जो छोटे वाले नंबर है यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 स्क्वायर में जो छोटा नंबर है 2 है तो उसके लिए जो है उसको लेना है कि 10th प्लेस पे वो आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब जो नंबर जो है हमारा यहाँ पे 2 और 4 24 या फिर 2 और 6 26 होगा। अब इन दोनों में से हमको किसको सेलेक्ट करना है ये हमें देखना है। अभी आपको मैं क्योंकि ये समझा रहा हूँ आपको लग रहा होगा कि ये एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा और आप 2 से 3 सेकंड में ही इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखिए ये जो है आपका क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हमने यहाँ लिया था तो 2 को उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 2 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि क्या होगा 6 होगा। तो अब आपको देखना है कि 6 जो है इससे बड़ा है कि छोटा है। अब क्योंकि 6 जो है 5 से बड़ा है, अगर ये जो है मल्टीप्लिकेशन जो है अगर बड़ा आता है तो हम जो है छोटे वाले नंबर को सेलेक्ट करते हैं। तो यानी कि आपका आंसर जो है 576 का जो स्क्वायर रूट है वो जो है कितना होगा 24। तो अगर ये छोटा होता तो हम जो है 26 को सेलेक्ट करते। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
और जो है उसको देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में जो है हमारे यूनिट प्लेस पे 4 दिया हुआ है, और 4 जैसा कि हमें पता है या तो 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो है ये 2 के लिए आ सकता है या 8 के लिए आ सकता है। अब हम जो है इन दो डिजिट्स को भूल जाएंगे और 14 की बात करेंगे। तो 14 हमें पता है कि 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम जो है 3 को जो है अपना टेंस प्लेस वाला यूनिट चुनेंगे। तो 3 तो हमारा के साथ ये 2 जुड़ के 32, या 3 के साथ 8 वंस प्लेस पे आके 38 नंबर बनाता है। तो हमारे को ये देखना है कि इनमें से हमें कौन सा लेना है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको इसके नेक्स्ट नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 आता है। तो 12 जो है क्योंकि 32 से वो 14 से जो है वो छोटा है, 14 से ये छोटा है, तो हम इसका बड़े वाला नंबर लेंगे, यानी कि 38 इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब 1444 जो है वो किसके, उसका स्क्वायर रूट क्या है, 38। तो उम्मीद है आप इसको खूब अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और जो है उसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए लास्ट में जो है वंस प्लेस पे 6 है। तो जैसा कि हमें पता है 6 या तो 4 से आता है या फिर 6 से आता है। तो अब जो है हम इन दो नंबरों को भूल जाएं तो देखें 21 कहाँ स्टैंड करता है। तो 21 इन दोनों नंबरों के बीच में है, तो यानी कि हम टेंस प्लेस पे क्या लेंगे, 4। तो हमारा आंसर या तो 44 होगा या 46, क्योंकि वंस प्लेस पे 4 या 6 आएंगे। अब जो है हमारे को देखना है कि हमने इनमें से दोनों में से कौन सा चूज करना है। तो अब हम 4 को जो है उसके नेक्स्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 20 आता है, और 20 जो है 21 से छोटा है। जब छोटा होता है तो हम बड़े वाले नंबर को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है वो जो है कितना होगा, जो है 4 जो है 46 होगा। 2116 का, यानी कि 2116 का जो स्क्वायर रूट है वो जो है किसके बराबर है, 46 के। तो इस तरह से हम इसको इजीली कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो नंबर है कि 10,201 का जो है हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ वंस प्लेस पे जो है 1 है, तो 1 जो है या तो 1 से आता है या फिर 9 से आता है। तो ये 1 या 9 यूनिट प्लेस पे होगा। अब हम इन दो नंबरों को भूल के 102 को देखेंगे। तो 102 जो है 100 से बड़ा है, और लेकिन 11 के स्क्वायर 121 से छोटा है, यानी कि इन दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या लेना है, 10 लेना है, जो कि आएगा आपका यूनिट प्लेस के बाद। तो हमारा जो आंसर होगा या तो 101 होगा या 109 होगा। अब इनमें से कौन सा लेना है, तो 10 को उसके नेक्स्ट नंबर 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि 110 आता है, जो कि किससे बड़ा है, 101 से। तो इसका मतलब हमारा जो 101 आंसर है वही इसका स्क्वायर रूट है। इसका मतलब 10,201 का स्क्वायर रूट जो है वो 101 हुआ। उम्मीद है ये आपको खूब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद जो है एक और प्रश्न लेते हैं। इसमें जो है हमारा जो है यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो है 9। तो 9 जो है वो हमारा किससे आता है, या तो 3 से आता है या फिर जो है 7 से आता है। तो इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे या तो 3 होगा या 7 होगा। अब हम इन दो नंबरों को छोड़ के 151 पे देखते हैं, फोकस करते हैं कि ये कहाँ से आया। तो 151 जो है आपको पता है किससे, किन के बीच में आएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि 12 का स्क्वायर जो है वो 144 है, और 13 का जो स्क्वायर है वो 169 है। तो 151 इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में होने का मतलब है हम यहाँ पे क्या लेंगे, 12। तो 12 के लेने के बाद इसके साथ 3 रखेंगे तो 123, या 12 के साथ रखने पर 127, यानी कि 127 या 126 में से एक इसका स्क्वायर रूट होगा।
और जैसा कि हमने पहले किया है कि इसका पता लगाने के लिए कि कौन सा आएगा, तो यहाँ पे 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आता है, और 156 जो है वो 123 से बड़ा है। तो अगर ये बड़ा होता है तो हम छोटे वाले नंबर को लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15,129 का जो स्क्वायर रूट है वो जो है 123 है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल द मैथ्स गुरु को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।